बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन दरख्वास्त दायर कर दी है और ये वो जज साहब का फ़ैसला है चीफ़ जस्टिस का, जिसकी बुनियाद पर मैंने आपको कहा था कि ऐसे ओपन रिमार्क्स आज तक किसी मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से नहीं आए जो चीफ़ जस्टिस ने दिए थे और ऑर्डर दिया था, अहकामात दिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर अमल दरामद ना हुआ, जिसके ऊपर फिर अदालत में ये तौहीन अदालत की जो कार्रवाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजू किया है, बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे हद के इज़्ज़त बिल से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदालत में जाने का फ़ैसला, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे सिंध में अफसरान का गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगा के इस्तेमाल करने का इंकशाफ सामने आया है। ये हमने देखा है मुख्तलिफ़ जगहों पे, पंजाब में भी ऐसा चंद एक मिसालें हमारे सामने आई हैं कि वो हैं सरकारी अफसरान, बड़ी गाड़ियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, वो प्राइवेट गाड़ियाँ, लेकिन उनके ऊपर नंबर प्लेट सरकारी नंबर प्लेट लगाई हुई है और बाज़ औक़ात तो वो सरकारी नंबर प्लेट भी जाली होती है और इस तरीके से ये जो एक निज़ाम है ये चलाया जा रहा है। अब ये रिपोर्ट सिंध में सामने आई है, सरकारी अफसरान की जानिब से गैर रजिस्टर्ड और प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स लगाकर चलाने का इंकशाफ हुआ है। ये वो हैं जो कस्टम नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं या गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, उन पर सरकारी नंबर प्लेट लगा के इस्तेमाल की जा रही है ताकि उनको कोई ना रोके, ना कोई रजिस्ट्रेशन चेक करे और ना ही कोई इस तरह के किसी मामले में पड़े। चीफ़ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से तमाम महकमों को अरसाल करदा मरासले में यह इंकशाफ सामने आया है। चीफ़ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक सरकारी अफसरान प्राइवेट गाड़ियाँ भी सरकारी नंबर प्लेट्स लगा कर चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुजरिमाना अमल है। मरासले में सिंध में सरकारी अफसरान की जानिब से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी सरकारी नंबर प्लेट्स लगा कर चलाने का कहा गया है। मरासले में मुतल्लिक़ अफसरान के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई है और कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए चूँकि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और मैं ये समझता हूँ कि वो भले पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या वो सिंध या बलूचिस्तान हो, वहाँ पे कोई भी अगर इस तरह के मामलात में मुलव्वस है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, चूँकि ये बहुत बड़ा घिनौना एक जुर्म है। और आपने देखा सिंध में कि सरकारी गाड़ियों पर, पुलिस की गाड़ियों पर और वो जो वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी थे या मुशीर थे, उनकी गाड़ियों पर असलहा स्मगलिंग हो रही थी और ये जितना असलहा और सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जो असलहा कच्चे के डाकुओं के पास है वो वैसा असला हमें ख़रीदना पड़ेगा, हमारे पास वो ऐसा असला नहीं है। तो वो सारा अफ़गानिस्तान से आया, वो अमेरिका वाला जो था वो अफ़गानिस्तान से स्मगल होके वो कच्चे के डाकुओं तक तो पहुंच गया, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सरकार कहती है कि हमें ऐसा असला ख़रीदना पड़ेगा उनका मुकाबला करने के लिए। ये हाल ही में सिंध हुकूमत के एक वज़ीर की जानिब से स्टेटमेंट आई है। दूसरी तरफ हद के इज़्ज़त का जो बिल है उस पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि तमाम जो सहाफ़ी हैं वो खड़े हो गए हैं और उनकी जानिब से इस पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ख़ान भच्चर ने कहा है कि हद के इज़्ज़त बिल के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में जा रही है। पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद ख़ान भच्चर ने कहा है कि हद के इज़्ज़त बिल मखसूस जहनीत की अक्कासी है, ना तो बिल को कमेटी को भेजा और ना ही इस पर तरमीम ली गई। ये बिल उनके मुसल्लत करदा लोगों की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि टिक टॉकर वज़ीर आला इस वक्त पंजाब के लिए मुज़र बन गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने हर कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया है, इस बिल के ख़िलाफ़ हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। पंजाब के कंधे पर बंदूक रखकर पूरे मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में अपोजिशन लीडर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ से खेल रही है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त के साथ है तो बजट पास ना होने दें। हद के इज़्ज़त बिल 2024 के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अदालत में जाएगी। इससे पहले जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अज़हर सिद्दीक़ और सीनियर सहाफ़ी व एंकर औरिया मकबूर जान ने गवर्नर पंजाब को ख़त लिखा है और इस बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भिजवाने की दरख्वास्त की है। ख़त में कहा गया कि हद के इज़्ज़त का जो कानून है वो आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। इस कानून के नफाज से आज़ादी इज़हार राय को रोका गया है जो बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ है। हद के इज़्ज़त कानून मालूमात तक रसाई के शहरियों के हक़ में बड़ी रुकावट है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब हद के इज़्ज़त बिल 2024 को मज़ीद मुशावरत और नज़रसानी के लिए असम्बली में वापस भेजने का भी इंदिया दिया है। सरदार सलीम ने कहा कि उन्होंने अभी तक बिल नहीं देखा, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है और मुल्क भर में होने वाले तनाज़ात से ऐसे लगता है कि बिल पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। अब ये जो बिल है
ये इसको हद-के-ज़द बिल 2024 जिसके बारे में सहाफ़ी तंजीमों ने इसको सहाफ़ी बिरादरी पर शब खून करार दिया है। सूबाई असम्बली में मंजूर होने वाले जो हद-के-ज़द का बिल है उसका ना सिर्फ टीवी चैनल, अखबारात, यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गलत ख़बर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। आप जानते हैं कि काज़ी फ़ैज़ल साहब बार बार मुख्तलिफ़ केसेस में ये बात फरमाते रहे हैं कि बैरून मुल्क भारी जुर्माने होते हैं, इनके ऊपर लगाएं भारी जुर्माने। ये अदालतों की जानिब से रिमार्क्स आते रहे। अब इन्होंने अगर कोई फेसबुक पर, अब एक तो बंदा वो है ना जो सोशल मीडिया चलाता है या उसकी कोई फॉलोइंग है, या अब अगर एक शख्स दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ को पोस्ट लगाता है और वो गलत है और वो इंडिविजुअल है, वो आम आदमी के ख़िलाफ़ लगाता है, तो वो आम आदमी हद-के-ज़द का दावा करेगा 30 लाख रुपए। बाज़ औक़ात आप जानते हैं कि लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ छोटे छोटे मामलात के ऊपर इख्तलाफ करते हैं। एक सियासी रहनुमा दूसरे सियासी रहनुमा के हवाले से कोई बात करता है तो वो हद-के-ज़द के उस बिल के तहत केस सुनने के लिए ट्राइब्यूनल कायम किए जाएंगे जो 180 दिनों पर फ़ैसलों के पाबंद होंगे। आइनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंचेस सुनेंगे और इस तरह से ये सारा मामला चलेगा। और ये पेशरफ सामने आई है और इस तरीके से निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। अली अहमद की जानिब से, अली अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ये क्रिमिनल पिटीशन है, सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है और प्रोविंस ऑफ सिंध एंड अदर्स। और इसमें जो दरख्वास्त है ये डिप्टी कमिश्नर शहबाज फजल अब्बासी और डॉक्टर फ़रुख रज़ा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सीनियर एसपी हैं उनको ये जो एसएसपी को ये भेजी गई है। और इसमें ये कहा गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एप्लीकेशन अंडर आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रेड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003। उसमें यह कहा गया जी कि अदालत ने ये हुक्म जारी किया था, अदालत की जानिब से कहा गया था कि आप हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्टिकल 16 और 17 के तहत, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किधर लेके जा रहे हैं। आप बता दें कि आपने एक जमात को नहीं जलसा करने देना। 2 मई को एक जलसा हुआ, उनको इजाज़त नहीं थी, वो आए जलसा करके चले गए। कराची में फजल रहमान का हवाला दिया नाम लिए बगैर, वो आए जलसा करके चले गए, ना उनके ऊपर किसी ने धावा बोला, ना दफ़ा 144 थी, ना बाद में मुकदमा दर्ज हुए। ये जिनको आप बर्गर पार्टी कहते होते थे, इनको कहाँ ला के खड़ा किया है? आप इनके साथ और क्या निकालना चाहते हैं? क्यों आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं? हमें पता है ये सारे मामलात कैसे चलाए जा रहे हैं, हम जानते हैं कि कौन क्या कह रहा है। बड़े सख्त रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, अगर आप ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर हम फ़ैसला करेंगे। उसके ऊपर अदालत की जानिब से कहा गया डिस्पाइट होल्डिंग अ मीटिंग ऑन 16 ऑफ मे 2024 एंड देयर आफ्टर ऑन 20 मई 2024 with the petitioner and his undersigned counsel, the alleged contemporaries have played delaying tactics and have not granted the permission till date। कि जी हमने पहले 16 मई को फिर 20 मई को अपना जो जलसा था उसको जलसे के हवाले से जो मीटिंग करनी थी डीसी से और एसएसपी से, हमारी ना हो सकी 16 मई को भी और उसके बाद 20 मई को भी, और आज तक हमें जलसे की इजाज़त नहीं मिली। दैट डिस्पाइट डायरेक्शन दैट आर डिसीजन बी टेकन ऑन इन 1 वीक after the meeting, no decision has yet been taken despite the week having passed thereof। वो कहते हैं जी कि अब तो तकरीबन 3 हफ्ते गुजर गए हैं और आज तक फ़ैसला नहीं किया गया और उसको पेंडिंग रखा जा रहा है। क्या आर्टिकल 16 और 17 के तहत हमारा कोई बुनियादी हक़ नहीं है कि हम गैदरिंग करें, हमको जलसा करें, हमको सियासी रैली करें? और जब सिंध हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने यह कह दिया कि 1 हफ़्ते में आप इनको बिठाएं और कोई और जगह, अगर बाग़ जिना में कोई मामला है तो कोई और जगह आप आपस में डिसाइड करके इनको जगह बताएं। और उसके बाद 2 दफ़ा 16 मई को और 20 मई को हम गए हैं, लेकिन हमारे साथ वो बात करने को तैयार ही नहीं है। जब वो बात करने को तैयार नहीं है तो फिर किस तरीके से 14 मई का फ़ैसला है और 26 मई आ गई है और आज तक फ़ैसला नहीं हुआ। डिस्पाइट डायरेक्शन दैट कंप्लायंस रिपोर्ट बी सबमिटेड थ्रू द लर्नड MIT1 of this honorable court, no report has been submitted as no compliance of the order has been made। कि जनाब सिंध हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया था कि आपने इनके साथ मीटिंग करनी है, जगह डिसाइड करनी है और उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट आपने सिंध हाई कोर्ट में जमा करवानी है, वो भी आज तक जमा नहीं करवाई गई चूँकि ऑर्डर पर अमल दरामद ही नहीं हुआ।
the alleged contemners have stated that they cannot grant permission despite directions by this honorable court in terms के जी हम किसी भी सूरत में भले सिंध हाई कोर्ट के अहकामात तो हम किसी सूरत आपको जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, ये उनका कहना है। दैट दी कंटेम्नर्स इन दी अबव circumstances have committed deliberate and willful contempt of this honorable court by disregarding and showing disrespect to the orders dated 13/5/2024 के जी ना तो आपके अहकामात पे अमल दरामद कर रहे हैं और वो आपके ऑर्डर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो 13 मई 2024 का ऑर्डर है पास दिस लर्नड ऑनरेबल कोर्ट, और it will therefore in the interest of justice that honorable court may please to proceed against the contemner accused for contempt of this honorable court। जनाब इनके खिलाफ आप contempt of court की प्रोसीडिंग शुरू करें, चूँकि इन्होंने पूरे के पूरे निज़ाम को तबाह कर दिया है और अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहा। अब चूँकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में ये तौहीन अदालत की लगेगी दरख्वास्त, अदालत ने पहले भी कहा था कि आप नहीं करेंगे तो हम फैसला करेंगे। अब देखना यह है कि अदालत इस सारे मामले में क्या फ़ैसला करती है और अदालत किस तरीके से इनके खिलाफ एक्शन लेती है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।